वेलकम टू जन्नते कश्मीर। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो श्रीनगर, द क्राउन ज्वेल ऑफ कश्मीर, where the majestic Himalayas meet the peaceful water of Dal Lake and the beauty of nature at its peak। वैसे तो हमारी जर्नी लद्दाख की है, बट वाया कश्मीर, और बिना कश्मीर की खूबसूरती देखे आगे निकल जाना दैट्स नॉट बी राइट। तो अगले 2 दिन हम कश्मीर में ही स्पेंड करेंगे। दिन ब दिन बढ़ते गई इस हुस्न की रानाया। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बादामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे। तो पहले हम जा रहे हैं हजरत बल। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। रंगरेजा 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 हजरत बल दरगाह, जो ताजमहल से कम नहीं लगती, और ये दरगाह श्रीनगर की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। इसके सामने पार्क और पीछे डल लेक का व्यू इसे और भी खूबसूरत बनाता है। जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया, वही वही माया। अब बारी थी शिकारा राइड की। शिकारा राइड तो हमने पहले भी कर रखी है, बट सनसेट के टाइम जो वो गोल्डन आवर्स हो रहे थे ना, तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ। तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ।
अभी हम लोग आ चुके हैं शिकारा राइड पर। यहाँ से क्या अमेजिंग व्यू नजर आ रहा है चारों ओर। डल लेक, हम बिल्कुल मिडिल में हैं। डल लेक श्रीनगर का एक गहना है, 25 किलोमीटर में फैली हुई है और डल लेक में टोटल 910 हाउस बोट्स हैं और ये विंटर्स में फ्रीज हो जाती है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? यह है, इसको बोलते हैं डल झील। इसमें बहुत सारे लेक के अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि ये लेक आया, इसका नाम है गुलफाम लेक। गुलफाम क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ एक हाउस बोट है, इसका नाम है गुलफाम। इसमें एक सीरियल बना हुआ है, गुलशन गुलफाम। नेक्स्ट पॉइंट वो है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, इंडिया का नंबर 1। ये पहले चिट्ठी विट्ठी बेचता था, आज का जमाना वाईफाई का है। ये आज कोरियर करता है, बाई स्पीड बाई कोरियर। जो अंदर मीना बाजार फ्लोटिंग मार्केट में कोई शॉपिंग टूरिस्ट करना चाहते हो, जिसके पास बैग में स्पेस नहीं या गाड़ी में स्पेस नहीं है, बाई स्पीड बाई कोरियर इसी के जरिए उसको घर पहुंचता है। चाहे वो अमेरिका का क्यों नहीं हो, चाहे वो कन्याकुमारी का क्यों नहीं हो, उसको घर पहुंचता है कुछ पैसों से। ये जो ये रोड जाता है, इसका नाम है बुलवार्ड रोड। ये VIP रोड है। जो भी कोई डेलीगेशन आता है, G20 आते हैं या राजनाथ सिंह या मोदी जी आते हैं, इसी साइड से स्टॉप करते हैं, स्टे करते हैं, नाइट स्टे इसी साइड से शिकारे भी करते हैं। तो भैया बताएंगे आज हम कहाँ अपने 6 पॉइंट कवर किया है। गुलफाम लेक, नेहरू गार्डन, फ्लोटिंग मार्केट, मीना बाजार, हैदर मुइज, नारपरिस्तान, यह है गोल्डन लेक। तो जी ये था हमारा कुछ शिकारा राइड का एक्सपीरियंस। अब हम चलते हैं, हमें मार्केट भी जाना है, थोड़ा मार्केट का काम है, थोड़ी शॉपिंग करके फिर हम जाते हैं अपने होटल। शिकारा राइड से हम उतरे ही थे कि हमें दिखी डबल डेकर बस। तो अभी आपको दिखाते हैं श्रीनगर बस की टॉप से। तो सही तो ये बस चलती है घाट नंबर 1 से निशात गार्डन तक, विच कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन। और बस से जो आपको डल लेक का व्यू मिलता है ना, इट्स लाइक मैजिकल। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। And this bus journey is the perfect ending. आज था हमारा डे 2 और आज हम जा रहे थे गुलमार्ग। आज हम जा रहे हैं गुलमार्ग। हमारी लोकेशन से गुलमार्ग अप्रॉक्स 60 किलोमीटर है। ETA के मुताबिक हमें 2 घंटे लगने चाहिए। और अभी टाइम क्या हो रहा है अमन भाई? 10:32। अभी टाइम हो रहा है 10:32। निकलते हैं फटाफट से, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं गुलमार्ग। रास्ता इधर से दिखा रहा है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गुलमार्ग। श्रीनगर से निकल चुके हैं और ये बहुत खूबसूरत सफ़र होने वाला है हमारा। SD कार्ड लेना है भैया। SD कार्ड होगा क्या? SD कार्ड होगा आप पर 256। ऑलराइट, हमें एक SD कार्ड चाहिए था, माइक्रो SD कार्ड। जो अभी मैं यूज़ कर रहा था वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। ले लिया है यहाँ से, अब निकल रहे हैं गुलमार्ग के लिए। यार इधर बहुत रश है भाई सिटी। अरे चलना है यार ब्रो। गुलमार्ग 48 किलोमीटर, बारामुल्ला 50 किलोमीटर। तो पहले तो हमें पहुँचना है गुलमार्ग और टाइम बचता है तो बारामुल्ला भी जाएंगे। वहाँ एक ऐसी लोकेशन है, आपने शायद रील्स में भी देख रखी होगी, आई लव बीकॉन। शायद इस जगह का नाम बीकॉन है। ओहो भाई कितनी अच्छी हवा लग रही है। बेसिकली मेन हाईवे से एक डाइवर्जन है लेफ्ट में, जहाँ से गुलमार्ग, क्या कर रहे हो भाई, जहाँ से गुलमार्ग का रूट डाइवर्ट होता है। यहाँ से कितना किलोमीटर बचा है अमन? 37 किलोमीटर, फार टू गो। तो मेरा श्रीनगर 3rd टाइम है, बट मैं गुलमार्ग आज तक नहीं गया। पहलगाम तो गया हूँ, गुलमार्ग हम नहीं गए। श्रीनगर अमान का 2nd टाइम है, लेकिन ये भी गुलमार्ग नहीं गया। और उबैद का 1st टाइम है इन कश्मीर। अब जितना खूबसूरत गुलमार्ग है उतने ही खूबसूरत यहाँ जाने के रास्ते। कुछ दूर चलने के बाद आता है द गेटवे ऑफ गुलमार्ग।
वेलकम टू म्यूनिसिपल एरिया तंगमार्ग गुलमार्ग। एकदम बढ़िया फील आ रहा है भाई, राइड का भी फील आ रहा है, उसका भी फील आ रहा है, अलग ही फील है। अब हम हाइट पर चढ़ने लगे हैं और बाइकरों का भाई ग्रुप आ रहा है, बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा। सीनियर सिटीजन भी है भाई, सीनियर सिटीजन भी है। अब हम हाइट गेन करते हुए और लीन करने का क्या मज़ा आ रहा है। किस चीज़ का भाई? म्यूनसिपैलिटी का पर बाइक 20 रुपीज़। यूपी मुरादाबाद, मुरादाबाद को सब जानते हैं भाई। तो थोड़ा और आगे चलने के बाद दो रोड डिवाइड होते हैं। राइट वाला जा रहा है बारामुल्ला को और लेफ़्ट वाला जा रहा है गुलमार्ग को। गुलमार्ग के रूट पर आने के बाद आपको 20 रुपीज़ पर बाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के देने पड़ते हैं। कार का नहीं पता भाई कितना होगा, कार का 50 पक्का। और क्या ही रोड्स हैं, एकदम बेहतरीन रोड्स हैं और लीन करने में इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि वेदर भी अभी बहुत अच्छा है। रिसेंटली हुए पहलगाम अटैक के बाद इंडियन आर्मी काफ़ी एक्टिव थी और हमें सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर आर्मी कॉन्वॉय दिख रहे थे। और कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंच गए द ग्रीन मेडोज ऑफ गुलमार्ग। गुलमार्ग का नाम सुनते ही सभी के माइंड में स्नो, गोंडोला, स्कीइंग ये सब आता है, पर हम ये ट्रिप मानसून में कर रहे थे तो गुलमार्ग पूरा ग्रीन हो रखा था। और कश्मीर के लश ग्रीन वैलीज आर बियॉन्ड इमेजिनेशन। गुलमार्ग की खूबसूरती देखने के बाद हमें जाना था बारामुल्ला, एक फेमस पॉइंट के लिए। ऑल राइट, हो गया जी हमारा गुलमार्ग घूमकर। अब हम जा रहे हैं गंदरबल बारामुल्ला, वहाँ करेंगे थोड़ा शूट। वहाँ पर एक लोकेशन है जो कि बहुत फेमस है, एक स्टोन है जिस पर खड़े होकर लोग रील्स वगैरह और फोटो शूट करते हैं। और आप ये नज़ारा देखो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। अमेजिंग व्यूज़ विद दिस अमेजिंग रोड्स। क्या फील आ रहा है बाइक चलाने का। विंटर्स में यहाँ बहुत स्नोफॉल होता है और स्कीइंग भी होती है। मेरे राइड में गंडोला 1 और उसके ऊपर गंडोला फेज़ 2, और वहाँ से जो व्यू आता है भाई माउंटेन रेंजेस का, अमेजिंग। मैप के मुताबिक हमें 1.5 घंटा लगेगा। सो पहुँच चुके हैं बारामुल्ला। मेन टाउन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। मेन टाउन में किसी लोकल से पता करते हैं कि वो लोकेशन कहाँ पर है, उसके बाद चलते हैं अपनी लोकेशन पर। हिडन जैम ऑफ बारामुल्ला। निकल पाएगा ये? तो भाई बहुत ही नैरो रोड है और ट्रैक हमने पता किया है। हाँ, ट्रैक हमने पता किया है। ये मस्जिद है, बाइक यहाँ पार्क करनी है, फिर हमें रास्ते से ऊपर जाना है। यहाँ तक बाइक आती है। हमने एक भाई के यहाँ अपनी बाइक पार्क की है, यहाँ से फिर ट्रैक चालू होता है। तो बताने वाले ने हमें बताया बारामुल्ला पहुंचकर थोड़ा ट्रैक करेंगे और आपके सामने होगा वो पत्थर, बट ऐसा नहीं था। आधे घंटे से चढ़ने हैं ऊपर,
अभी वो रोड दिखाते हैं जहाँ से आ रहे हैं। हम आ रहे हैं वहाँ नीचे से, हमारी गाड़ी यहाँ लगी है, यहाँ से हम पैदल आ रहे हैं। स्टीप चढ़ाई है। कितना और चलना है? बहुत। प्यारे प्यारे बच्चे कुछ शैतान है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर। तो ये रहे कुछ शॉट्स जिसके लिए हमने 2 घंटे ट्रैकिंग की। अब सनसेट हो चुका था और हमें वापस पहुंचना था जहां हमारी बाइक पार्क्स थी। तो हम आ चुके हैं नीचे बाइक के पास अपनी। अब निकलते हैं श्रीनगर के लिए। नहीं, फिर आएंगे इंशाल्लाह, खा करके जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो जिनके घर हमने बाइक पार्क की थी उन्होंने हमें डिनर के लिए कहा, पर हमें श्रीनगर जाना था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर हैं। अच्छे से जाना, हल्के गाड़ी चलाना, कॉल करना पहुँच करके। लोग काफ़ी स्वीट हैं इधर। सो पहुँच चुके हैं अपने होटल और आज का दिन भाई क्या अमेजिंग व्यूज़ थे। वो ट्रैक जो भी था यार, उसका नाम मैं भूल गया, उस पत्थर का क्या नाम बताया था? फ़िलहाल वो हाँ, बारामुल्ला में था वो। वहाँ की जो लोकेशन थी एक नंबर। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं, सोते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय। कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। कल हम श्रीनगर को छोड़ देंगे बिकॉज लद्दाख इज़ वेटिंग फॉर अस।